श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। अभी श्रीमद् भागवत और वेदांत सार खंड 2 के षष्ठ विचार का सद्धर्म अथवा मनवंतर का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। यो अन्तः पविष्यमं वाचं इमां प्रसुप्तां संजीवत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण त्वगादीन प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् एकस्त्वमेव भगवन् इदम् आत्मशक्त्या मायाख्यार्गुण्या महदादिशेषं सृष्ट्वानुविश्या पुरुषा सद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसुवत् विभासे तदत्तया वैनेने इदमचष्ट विश्वं सुप्ता प्रबुद्धायमभवत् प्रपन्ना तस्यापवर्गशरणं तव प्रपन्नं विस्मर्यते कृतविदा कथमार्तबन्धो नूनं विमष्टमतयः तौ मायाते ये भवापि विमोचनमन्हेतो अर्चन्ति कल्पक्तरुं कुल्पोपभोग्यम् इच्छन्ति यति स्पर्शजं निर्येपि नृणाम् या निवृत्ति तौ पाद पद्म ध्यानात् भवद्जन कथा श्रवणेन स्यात् सा ब्रह्मणि स्वा महिमन्ति नाथ माभूत किंतु अन्तासि लुतात्पत्ता विमाना भक्तिं प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महतां अमलाशयानां ये रंजसोल्बणमरु व्यसनं भवाब्धिं निस्से भवद्गुणकथा अमृतपानमत्तः निस्से भवद्गुणकथा अमृतपानमत्तः। आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना हरि तुम दर्शन दे देना कृष्ण मुझे दर्शन दे देना आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना।
मैं क्या चीज हूँ बंदा तेरा, तू दाता है सबका। तेरे हाथ में सारी दुनिया, मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में क्या है। सब मैं तुझको देखूं ऐसा दर्पण दे देना, हरि मुझे दर्शन दे देना, कृष्ण मुझे दर्शन दे देना। मेरे अंदर तेरी लहरें, मेरे अंदर तेरी लहरें, रिश्ता है सदियों का, रिश्ता है सदियों का। जैसे एक रिश्ता होता है सागर से नदियों का, हर एक सागर से नदियों का। नाम तेरा लूं आखिर तक वो धड़कन दे देना, हरि मुझे दर्शन दे देना, कृष्ण मुझे दर्शन दे देना, राम मुझे दर्शन दे देना, शिव मुझे दर्शन दे देना, माँ मुझे दर्शन दे देना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्रीमद् भागवत और वेदांत सार खंड 2 जो हमारी पुस्तक है उसमें हम आपको समुद्र मंथन का प्रसंग सुना रहे थे, जिसमें लक्ष्मी जी जब निकली तो लक्ष्मी जी जो है कुछ लज्जा के साथ मंद मंद मुस्कुरा रही थी। और क्या कहती है श्रीमद् भागवत में कहा गया है, विलोकयन्ति निर्वद्यम् आत्मनः पदं ध्रुवं चाव्यभिचारि सद्गुणम् गंधर्व यक्षासुरचारण त्रैविष्टिपेयादिषु नानुविन्दता। लक्ष्मी जी चाहती थी उन्हें कोई निर्दोष और समस्त गुणों से नित्य मुक्त अविनाशी पुरुष मिले, उनका वर्णन करें, जिसका वो वर्णन करें तो उससे वे अपना भरतार बनाएं, उसका वर्णन करें। परंतु गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध चारण देवता आदि में ऐसा पुरुष उन्हें कोई नहीं मिला। लक्ष्मी जी का संकल्प था कि जो उन्हें नहीं चाहता उसी का वे वर्णन करेंगी। क्या? जो उससे नहीं चाहता, क्योंकि उनको तो लगता था सभी चाहते हैं लक्ष्मी को। कौन नहीं चाहता लक्ष्मी को? साधु से, सन्यासी से, देवता से, गण से, यक्ष से, किन्नर से, गंधर्व से, रक्ष, सभी चाहते हैं लक्ष्मी हमारे घर में रहे, पैसा रहे, दौलत रहे, ऐश्वर्य रहे, आराम रहे, वैभव रहे, सब चाहते हैं। और चाहते नहीं कोई ऐसा मिले जो उन्हें नहीं चाहता। हा, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, है ना? एक्सेप्शन, ऐसा अपवाद ढूंढना, लेकिन सृष्टि में उन्हें ऐसा कोई मिला नहीं जो उन्हें न चाहता हो।
स्वयंवर ही उस स्वयंभू सभा में जिसमें सिंधु लक्ष्मी जी के पिता का निर्वाह कर रहा था, स्वयंवर की उस सभा में कौन है लक्ष्मी जी का पिता जो जिसने स्वयंवर रचाया है? स्वतः समुद्र सिंधु राज, सिंधु से निकली है ना, वही उसके पिता हैं। वह जो है स्वयंवर रचा दिए, सब लोग निकल रहे हैं, शायद इतने देवता खड़े हैं, गंधर्व खड़े हैं, पुष्पवृष्टि हो रही है आसमान में, इतनी सुंदर लक्ष्मी जी निकली। कोई तो उनके साथ वो आकर किसको डालेंगी वरमाला, वो और ढूंढ रही किसको? ऐसे वर को ढूंढ रही है जो उनको न चाहता हो। लक्ष्मी जी हाथों में वरमाला लिए बड़ी बड़ी महान विभूतियों पर दृष्टि निक्षेप करती हुई मंद मन चल रही थी। विलोकयंती निर्वद्यमात्मनः पदम ध्रुवम चा व्यभिचारण सद्गुणम। उन्हें कोई ऐसी विभूति नहीं मिली जो समस्त सद्गुणों से संपूर्ण हो। अब क्या सोच रही हूँ वरमाला ली हुई कि नूनम तपो यस्य न मन्यु निर्जयो। इसका अर्थ समझिए कि लक्ष्मी जी किसको ढूंढ रही हैं। यदि लक्ष्मी जिसको ढूंढ रही है उसको हम भी ढूंढें, हम भी उसके चरणों की कृपा मिल जाए, लक्ष्मी कृपा तो स्वयं में हमको मिल जाएगी। ऐसा क्यों ना सोचा जाए? तो नूनम तपो यस्य न मन्यु निर्जयो ज्ञानम क्वचित तच्च नासंग वर्जितम कश्चिन महास्तस्य ना काम निर्जयः सा ईश्वरः किम परतो व्यपाश्रयाः। नूनम तपो यस्य न मन्यु, बहुत तपस्वी है सोच रही हैं, परंतु तपस्वियों का वर्ण करके क्या करूंगी। उन्होंने क्रोध को पराभूत नहीं किया, क्रोध को नहीं जीता तपस्वियों ने, तो मैं इसको मेरे लिए किसी मतलब का नहीं है ऐसा तपस्वी। तो क्रोध को नहीं जीता, उन्हें तो क्रोध को जीता हुआ व्यक्ति भी चाहिए जो उनका भरतार बने। ज्ञानम क्वचित तच्च नासंग, ज्ञानी तो बहुत है, किसी में ज्ञान तो बहुत, परंतु वो पूरी तरह अनासक्त नहीं हो पाए। ये संसार, ये डाटा बता रही है सोच के, वो ज्ञानी तो बहुत है, हाँ है, तो क्या आसक्ति चली गई आपकी? क्या आप संपूर्ण रूप से अनासक्त हो गए? आप नहीं हुए। तपस्वी तो बहुत है, क्या क्रोध चला गया है? बिल्कुल नहीं। इतने तपस्वी हुए सब क्रोधी हो गए, श्राप देते थे। कोई आप अपराध कर दो किसी का तो नाम गिन लीजिए, दुर्वासा जी का नाम गिन लीजिए, सबका नाम गिनिए, आप वहां पर पाएंगे। एक से ऋषि ने, उत्तंग ऋषि तो भगवान को, उत्तंग ऋषि तो भगवान को श्राप देने उतारू हो गए कि तुम महाभारत के युद्ध को रोक सकते थे लेकिन तुमने विनाश होने दिया, लिहाजा तुम्हें श्राप देता हूं। जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखलाया तब उत्तंग मुनि शांत हुए। तो ऐसा क्रोध करने वाले मुनि माने, देखिए दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को जो दिया, माला दिया, इंद्र ने वो माला जो है मद में चूर थे, अपने हाथी को पहना दिया, कुचल दिया माला। दुर्वासा जो है दुर्वासा कुंद हो गए, श्राप दे दिया, जाओ तुम पदच्युत हो जाओ। इंद्रद्युम्न ने राजा श्राप दे दिया ऋषि ने कि जाओ तुम, मगर तुम हाथी बन जाओ। राजा इंद्रद्युम्न जो है बेचारे सम्मान में खड़े नहीं हुए मेरे तुम, ये तपस्वी में हाल है। तो ऐसे को क्या वर्ण करूं, कहीं मेरे से कोई गुस्सा, मैं भी कुछ कर दूंगी तो मुझे शापित कर देंगे। लक्ष्मी भी लड़े, कन्या क्या सोचती है अपने ब्याह के लिए, वैसा ही सब सोच रही हैं। और किसी में ज्ञान तो है परंतु वे पूरी तरह अनासक्त नहीं हो पाए। बड़े बड़े नारद जी इत्यादि ज्ञान है पर अनासक्त नहीं हो पाए, आसक्त हो गए भगवान की लीला में। विश्व एक स्वयंवर रचा दिया भगवान ने, बोले नहीं मुझे ऐसा रूप दे दीजिए कि मैं उस कन्या का ब्याह कर लूं उस कन्या से। मैंने स्वप्न, जो स्थिति वास्तव में अस्तित्व में नहीं है उससे भी लोग मोहित हो जाते हैं। संसार की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो स्वप्न है संसार, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब, इस सपने से ही लोग जो है मोहित हैं। ये सपना जो है किसी का रहता नहीं है।
ये खुली आंखों का मनोरथ है वो रहता नहीं है, बंद आंखों का सपना नहीं रहता, फिर भी लोग उससे चिपके हुए हैं और देख रहे हैं। कोई कोई तो बड़े महत्वशाली हैं, कश्चिन महान तस न काम निर्जया। कई लोग अब ये सब कैटेगरी बना रही हैं लक्ष्मी जी। तपस्वी पर क्रोध नहीं त्यागा, ज्ञानी परंतु अनासक्त नहीं है, और कोई महान है परंतु वे काम को नहीं जीत पाए। महान तो है पर काम को नहीं जीत पाए। कई लोगों में ईश्वर बनी सामर्थ्य तो है, पर ऐसा ईश्वर किसी का काम नहीं, किसी काम का नहीं जो अन्यों के आश्रय की अपेक्षा रखता हो, जो स्वतंत्र नहीं है, जो स्वराट नहीं है, अन्यों के आश्रय का जो है की अपेक्षा करता हो। इसके आगे भी उनका मनोमंथन जारी रहा। सा ईश्वर किम पर तो व्यवाश्रया, क्या फायदा ऐसे ईश्वर से जो दूसरों का आश्रय चाहता हो। जिसका तात्पर्य आप समझिए, आप उसका चिंतन जारी है। देखिए ध्यान से, बड़ी अच्छी बात है। लक्ष्मी को आप चाहते हैं, हाँ चाहते हैं, तो लक्ष्मी को और वो आपको नहीं चाहती, तो आपको ये बनना है कि लक्ष्मी जो है, हम जिसको चाहते हैं लक्ष्मी भी उसी को चाहे। इसका अर्थ ये है, हम चाहें भगवान को और लक्ष्मी उसी चाहती है, तो जब भगवान के साथ वो आ जाएगी तो हमारे घर में आ ही जाएगी। पर वाह रे विडंबना, नहीं समझ पाते। अभी सोच रही लक्ष्मी जी कि धर्म क्वचित तत्र भूत सौहृदम। किसी किसी को धर्म का पूरा ज्ञान है, परंतु फिर भी उनमें प्राणियों के प्रति प्रेम के बर्ताव में कमी है। दया प्रेम नहीं जानते वो लोग। त्यागा क्वचित तत्र मुक्ति कारणम। कोई की बहुत ही त्यागी है, परंतु केवल त्याग ही तो मुक्ति का कारण नहीं हो सकता। वीर्यम नपुंसो अस्त्यजवे निष्कृतम। कोई तो इतने वीर है परंतु काल को नहीं जीत पाए, नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। वीर तो है, बहुत बड़े बड़े वीर देखा उन्होंने, पर काल को जीत नहीं पाए। नहीं द्वितीयो गुण संग वर्जिता। भले ही कुछ महात्मा है जो गुणों की आसक्ति से सर्वथा मुक्त है, गुणों की आसक्ति से सर्वथा मुक्त है, परंतु फिर भी उनमें वैश्विक गुण आसक्ति रहित अवस्था का वह स्तर नहीं है जो ठाकुर जी या भगवान में है। क्या बात है। यत्रो भयम कुत्र सोऽप्यं मंगलाः सुमंगलाः कस्य न कांक्षते हि माम्। और देखिए, किसी ऋषि ने आयु तो बहुत लंबी प्राप्त कर ली है, परंतु उसका शील मंगल भी मेरे योग्य नहीं है। किन्हीं में शील मंगल भी है, परंतु उनकी आयु का कुछ ठिकाना नहीं है। अवश्य की वे दोनों ही बातें हैं। क्या कि लंबी आयु है पर शील मंगल नहीं है। और दोनों ही बातें हैं, परंतु अमंगल वेश में रहते हैं। ठीक है भाई, शील मंगल भी है और आयु भी है, पर अमंगल वेश में रहते हैं। भगवान भोलेनाथ बागांबर लपेट लेते हैं और वो डाल लेते हैं मुंड की माला। और जिन्हें सभी मंगल में गुण निवास करते, परंतु वे मुझे नहीं चाहते। कौन? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। जिसका सब कुछ मंगल है वही नहीं चाहते, तो क्या मैं कुंवारी रह जाऊंगी? लक्ष्मी जी सोच रही है। लक्ष्मी जी इस प्रकार जब ठाकुर जी के दिव्य गुणों को संसार के सामने रखा तो उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वेद कहता है ओम एको वसी सर्वभूतांतरात्मा। एक ही है, वसी है वो, सब उसके वश में है, इसलिए वसी है वो। एकम रूपम बहुधा या करोति। एक रूप है उसका बहुत सारा बना लेते हैं। तत्मात्मात्मस्थम जीवन पश्यति धीरा तेषाम तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। उसी को जो है सुख, शाश्वत सुख शांति मिलती है और दूसरों को नहीं मिलती। जो उसको बना लेता है ऐसे परमात्मा को, जो निरंतर देखता रहता है अपने अंदर रहने वाले परमात्मा को, जो भीतर देखता है वह भीतर जाता है। भीतर का अर्थ क्या है? भीतर, भीतर देखने वाला तर जाता है। वसुदेव नारायण भगवान कृष्ण ही सबके अंतरात्मा है
और वही एक होकर अनेक रूप बना लेते हैं। समस्त योगी ज्ञानी ऋषि मुनि नाग गंधर्व विद्याधर देव महादेव विरंची ब्रह्मा सभी उन्हीं की उपासना करते हैं। भागवत ने भी कहा ओम कृष्णम नेनम अवेहि तो आत्मानम खिलात्मना। ये कृष्ण जो है ना, भगवान सुखदेव कह रहे राजा परीक्षित से, राजन ये जो कृष्ण है ना, कृष्ण एनम कृष्णम अवेहि, इस कृष्ण को जानो तुम। क्या जानो? तो आत्मानम अखिल आत्मनाम, सारी आत्माओं का ये आत्मा है, सारी आत्माओं का आत्मा है, सारी जीवात्माओं का आत्मा और उसका भी आत्मा परमात्मा है। यही जगत हिताय स्वप्यत, जगत के लिए कल्याण के लिए देही इव आभाति माया, अपनी माया से शरीरधारी लग रहा है। हम भी शरीरधारी लगते, हम भी शरीरधारी, हम शरीरधारी हैं पर शरीर नहीं है। ये बात फंडामेंटली समझिए आप लोग। आत्मा शरीरधारी पर शरीर नहीं है, शरीर से परे है। अब लक्ष्मी जी ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया, जो बताई बात सब संसार में अपनी सोच को जो है उजागर किया कि मैं ऐसा ऐसा वर्ण पति चाहती हूँ, उसमें किसी से भी किसी विभूति का कोई तुलना करे, उनका मंतव्य नहीं कि तुलना करे, इससे उसकी तुलना, इससे शंकर जी से भगवान विष्णु की तुलना करे, नहीं। वे तो सिर्फ नारायण का गुण इस प्रकार की शैली से मन ही मन गा रही हैं। नारायण की बात है, अब उसको ऐसा गाइए आप, भगवान में, किसी में, मेरे प्रभु में तो सभी कुछ है, उसका, उनकी आयु भी है, उनमें सब शील मंगल के गुण हैं। अब उसको ऐसा गा रही हैं कि किसी में मैं किसको वरूं, एक कन्या सहस्त्रवर, लड़की एक है, चाहने वाले उसको 1000 हो सकते हैं, शादियों का प्रस्ताव 1000 लोगों से आ सकता है, पर किसी एक के साथ भी जाती है वो। इसलिए तरीका सोचने का ये है, उनके मन ही मन गा रही है भगवान गुण को। श्रीमन नारायण विष्णु से बड़ा तपस्वी कोई नहीं है, वही सर्वथा को शून्य है, उनसे बड़ा 99 गाली खाते, 100वें गाली में चक्र चलता है। जो संपूर्ण से अनासक्त हो, अपना वंश नष्ट कर दिया उन्होंने, उनसे बड़ा कोई कामजयी नहीं है। उनका पुत्र ही वो काम के बाप बन के संसार में अपनी लीला दिखलाए। प्रद्युम्न काम का उतार था, उनके मुकाबले सुंदर नहीं था। काम करूं प्रद्युम्न ही उनका बन कर आया, वे काम के पिता, काम उन्हीं के अनुशासन में रहता है। उनमें ऐश्वर्य एक दिव्य गुण है, अन्य सारे ऐश्वर्यधारी उनके ऐश्वर्य से ही ऐश्वर्य संपन्न लगते हैं। यथा कृष्ण ततो धर्म, यथा धर्म ततो जया। उनसे बड़ा कोई धर्मज्ञ नहीं है, उनसे बड़ा कोई प्रेमी नहीं है। सर्व समर्थ श्री कृष्ण से बढ़कर कोई त्याग करने वाला नहीं है, जिन्होंने अपने ही वंश को समुद्र में डूब जाने दिया। भगवान श्री कृष्ण मृत्यु की भी मृत्यु है। भगवान श्री विष्णु का वेश विन्यास अत्यधिक सुमंगल है, वे शील की खान है, उन्हीं के वक्षस्थल पर श्री जी का नित्य वास है। भगवान श्रीमन नारायण को मां लक्ष्मी ने वरमाला पहना दिया। भगवान सुखदेव ने लिखा तस्याह श्रिया त्रिजगतो जनको जनन्या, तस्याह श्रिया त्रिजगतो जनको जनन्या। जगत पिता भगवान ने जगत जननी समस्त संपत्तियों के अधिष्ठात्री देवता श्री लक्ष्मी जी को अपने वक्ष स्थल पर ही सर्वदा निवास करने का स्थान दिया। तस्याश्रया त्रिजगतो जनको जनन्या वक्षो निवासम अकरोत परमं विभूते श्रीह स्वाह प्रजा सकुरणेन निरीक्षणेन यत्र स्थितैधयता साधिपतिश्चिलोकान्। लक्ष्मी जी ने वहां विराजमान होकर अपनी करुणा भरी चितवन से तीनों लोक, लोकपति और अपनी प्यारी प्रजा की अभिवृद्धि किया है।
नारायण द्वारा अपना लिए जाने पर, क्योंकि वे तो किसी शरण में आए हुए को ठुकराते ही नहीं भगवान, अथवा यूं कहें कि जब लक्ष्मी जी को भगवान ने अपने हृदय में स्थान दे दिया तब समस्त सृष्टि श्री नारायण की आराधना करने लगी। और उसका परिणाम ये हुआ क्या, श्रिया विलोकिता देवा सा प्रजापतया प्रजा शीलादि गुण संपन्ना लेभिरे निर्वृतिं परां निःसत्त्वा लोलुपा राजन निरुद्योगागत यदा चोपेक्षिता लक्ष्म्या बभूर दैत्य दानवाः। लक्ष्मी जी कृपा दृष्टि पड़ती देवता प्रजापति प्रजा सभी शील आदि उत्तम गुण संपन्न होकर परम सुखी हो गए। लक्ष्मी दृष्टि पर भर जाए, इसकी विपरीत लज्जी की उपेक्षा से दैत्य और दानव बलहीन और लज्जाहीन, उद्योग रहित और लालची हो गए। लक्ष्मी जी को श्रीयम कहा गया, इसका अर्थ है कि वे ऐश्वर्यों धन प्रबल प्रभाव सौंदर्य ज्ञान और त्याग से युक्त हैं। ये सारे ऐश्वर्य लक्ष्मी जी से प्राप्त किए जा सकते हैं। लक्ष्मी जी को यहाँ पर देवी भी कहा गया है क्योंकि वे वैकुंठ लोक से लेकर भूलोक तक सारे ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। भगवान अपने प्रिया लक्ष्मी जी सदा प्रसन्न रहते हैं जो हाथ में कमल धारणी है। लक्ष्मी जी सती हैं क्योंकि वे अपने पति भगवान श्री मन नारायण और भक्तों के हृदय में बसे उनके स्वरूप के अतिरिक्त और कहीं पर ध्यान नहीं देती। और वरमाला स्वीकार करने का तात्पर्य यही कि ठाकुर जी जागतिक वैभव संपदा तथा आध्यात्मिक वैभव संपदा के रूप में आत्मज्ञान दोनों के स्वामी हैं।